अब प्रणय की वीडियो ऑन तब तक नहीं होगी जब तक क्लास शुरू नहीं हो जाती, क्योंकि इनने होमवर्क बनाया नहीं है। वीडियो ऑन करो तीनों लोग। घर पे बैठे बैठे वीडियो भी ऑन नहीं हो रही तो पता नहीं क्या ही करोगे। प्रबल और प्रणय। हेलो भैया, वो मम्मी अब मम्मी पापा भी जस्ट बाजार से आए तो मैं गया था गेट खोलने से सामान निकालने। एक सेकंड भेज। अच्छा अच्छा। अब आ गए ना सब। अब फोटो भेजो जल्दी से होमवर्क की। अब कौन आया प्रणय? भैया भेज दिए सब। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 तुमने किया है नहीं किया है? भैया किया था लेकिन मेरा आंसर 0.5 आ रहा था। जितना किया उतना भेजो। हम्म। हाँ भैया भेज दिया। कि भाई डिटेल डिटेल में तुमने आंसर लिखा है? तुम ऐसे ही लिखते हो आंसर, है ना? भैया सिक्स्थ वाला सेंड हो गया, सेवेंथ वाला हो रहा है। देखा मैंने। पता नहीं प्रणय क्यों तुम नहीं ऐसे लग रहा है व्हाट्सएप। प्रणय तुम ऐसे ही आंसर लिखते हो क्या इतनी डिटेल में? बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। चलो, वीडियो फिर से बंद हो गई तीनों की। पता नहीं कौन सा यहाँ पे साइबर अटैक हो जाएगा वीडियो ऑन कर लेंगे तो, है ना? अरे भैया मैं तो फोटो बंद कर रहा था कि वीडियो बंद हो जाए तो शायद से फोटो जल्दी चली। नहीं, ये प्रबल और प्रणय क्या सोच रहे थे? इधर देखो, क्वेश्चन ध्यान से समझो थोड़ा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंपल यू ट्यूब है, यू शेप की ट्यूब है ऐसी। यू शेप की ट्यूब है। अब इसमें क्या किया गया है? मरकरी भर दी गई है। मरकरी ऐसे भरी है कि दोनों तरफ उसकी हाइट सेम है। फिर वीडियो बंद, है ना? फिर से वीडियो बंद।
कुछ तो मैनर्स रख लो तुम लोग यार, कुछ तो रख लो मैनर्स। दो साल भी नहीं हुए स्कूल बंद हुए और तुम्हारी हरकतें शुरू। इससे क्या सीख मिलती है कि स्कूल हमेशा खुले ही होने चाहिए। ये स्कूल बंद होते हैं ना, ये मरकरी भर गई है, ठीक है। हाँ भैया। मरकरी भर दी गई। चलो, अब हमने इसको देखो नाम दे दिया मरकरी। मरकरी के हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, डेंसिटी दी गई है, यहाँ पे डेंसिटी दी है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है। चलो, if water is poured to a height of 13.6 centimeter in 1 hour, if water is poured to a height of 13.6 centimeter in 1 hour, इस वाले क्वेश्चन में तुम्हारा कोई फिगर नहीं दी हुई है ना? नहीं भैया, कोई नहीं दिया है। नहीं भैया कुछ नहीं। अब ये देखना है, इनने जो 13.6 सेंटीमीटर बोला है उसकी शुरुआत यहां से हुई है या फिर यहां से हुई है। If water is poured to a height of 13.6 centimeter in 1 hour, कैसे भर सकते हैं ऐसे एक आग में? यहीं से होगा। ये लेवल कितना है हमारा? 13.6 सेंटीमीटर। हाँ भैया। और ये कहाँ से है? ठीक है, यहाँ से है। हाँ ये 13.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब साथ में एक और चीज हो रही है, यहाँ से पी नॉट प्रेशर पड़ रहा है दोनों तरफ से, पी नॉट प्रेशर पड़ गया, ठीक है। अब क्या बोला, हाउ मच विल बी द राइज इन मरकरी लेवल इन अदर आर्म? मरकरी इधर कितना खिसक जाएगी, यहाँ पे मरकरी का क्या होगा? मरकरी ऊपर आएगी, जाहिर सी बात है, एक तरफ ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, है ना, एक तरफ कम प्रेशर पड़ेगा। 13.6 सेंटीमीटर तक हमने पानी भर दिया, ये इनने बोल दिया कि हमें ये पता चल गया पानी की हाइट कितनी है मरकरी की कॉलम में, 13.6 सेंटीमीटर। हाँ, अब हमें ये चीज देखो, हम कहीं भी अगर किसी भी ट्यूब में, कोई ट्यूब ऐसी हो जाए, ठीक है, उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो हमेशा वो एक ही लेवल पे रहता है, ठीक है। तुम पानी नहीं, तुम उसमें ऑयल डाल दो, तुम उसमें मरकरी डाल दो, जो भी मिक्सचर बनेगा वो भी सेम हाइट पे होगा दोनों साइड। बोलो। हाँ भैया। है ना, हाँ भैया। चाहे उसमें कुछ भी मिलाओ तुम, चाहे उसमें बॉर्नवीटा भी मिला दो, तो भी बढ़ के वो एक ही हाइट बनेगी, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर सेम है, ठीक है ना, प्रेशर यूनिफॉर्म है, ठीक है। दोनों तरफ प्रेशर अगर यूनिफॉर्म है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, इसको हमने P1 मान लेते हैं, इसको हम P2 मान लेते हैं, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू P2। हाँ बोलो। हाँ भैया लिख सकते। हाँ भैया। ठीक है। अब वाटर का हमारा कितना प्रेशर था, हम यहाँ से निकाल लेंगे पानी का प्रेशर। इस वाले आधी जो ट्यूब है हमारा, आधा ट्यूब है ना जो आधा, हाँ भैया। वहां पे पानी का भी प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना। हाँ भैया।
पानी का प्रेशर यहाँ ऐड करेंगे, इस वाले एरिया में पानी का प्रेशर ऐड करेंगे हम। पानी का प्रेशर कितना, एच रो जी, एच रो जी, ठीक है। हाँ भैया। हाइट, मरकरी कॉलम की हाइट हमें निकालनी है। एच रो जी इज इक्वल्स टू, दूसरे पार्ट में क्या होगी हमारी, मरकरी होगी। H2 रो टू G2 नहीं होगा, H1 रो 1। अब पानी हमारा हाइट क्या थी 13.6 सेंटीमीटर, 13.6 अपॉन 100 कर दिया, मीटर में हो गई। डेंसिटी पानी की 10⁻³ दी हुई है, इनटू ग्रेविटी हम 9.8 ले ली। H2 हमें पता नहीं क्यों, हाँ भैया। रो 2 हमें पता है कितनी है, 13.6 इंटू 10³ बोलो, इंटू 9.8 ग्रेविटी दी हुई है, बोलो 9.8 से 9.8 कट गया, बोलो 10³ से 10³ कट गया, हाँ भैया। 13.6 से 13.6 कट गया। हाँ भैया। H2 हमारा क्या आ गया, 1/100 आ गया हाँ मीटर। वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 100। 1/10 मीटर में कितने 1/100 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1। हाँ भैया आ गया। बताओ किसके समझ में आया। भैया एक हमने बार लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए, मेरे पापा आ गए थे। लास्ट वाला, कौन सा लास्ट वाला, थोड़ा इलेबोरेट करो। भैया H2 के बाद वाला। ये वाला, ये हाँ ये वाला एक बार। H2 1/100 मीटर आया था। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ H2 1/100 मीटर आया था। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1/100 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 इंटू 1/100 होंगे, हाँ 1 सेंटीमीटर आ गया। भैया आपकी आवाज लैग कर रही है। अरे 1 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया ये बताओ। आ, अब ये 1 सेंटीमीटर आ गया। आंसर यही है, देख लो। मैं ये बोलना चाह रहा था अब ये 1/100 मीटर को 1/1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, हम्म, ठीक है। समरी हाँ रिपीट कर भैया। दे रहा हूँ एक बार, क्वेश्चन में क्या क्या हो गया। हमारे पास यूट्यूब थी, उसमें हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट पे मरकरी डाल दी, ठीक है। मरकरी डालने के हाँ भैया। बाद, मरकरी डालने के बाद एक यूट्यूब का एक हिस्सा आधे आधे में बांट दिया था हमने, एक साइड में पानी था, एक साइड में मरकरी थी, है ना। हम्म, एक साइड में पानी था, एक साइड में मरकरी थी। अब दोनों तरफ हमें प्रेशर सेम करना था, इधर भी प्रेशर सेम, इधर भी प्रेशर सेम, तभी तो सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में रहता। हम्म, तो यहाँ से हमने पानी डाला, पानी का जो प्रेशर होगा उसी के बराबर इस साइड इधर प्रेशर होगा। तो पानी का एचओजी प्रेशर, इधर मरकरी का एचओजी प्रेशर, उनको इक्वेट कर दिया, ठीक है। हमें पानी का सब कुछ पता था, मरकरी की बस हाइट नहीं पता थी, तो हाइट पता चल गई मरकरी कॉलम की। आगे समझ में। हाँ भैया आ गया। चलो अब अगला, अब क्या है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, अब पास्कल लॉ वाले आएंगे। हमने कल कहाँ तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, 8 तक। अब 9 करना है, 9 ले लेते हैं क्वेश्चन।
ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन ले आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? फिर वीडियो बंद दिख रहा रखी, है। तुम लोग मानोगे नहीं, सच में ढीठ हो गए हो कितने। देखो क्वेश्चन को ध्यान से। शो फिगर ये वाली क्या कर रही है, शो कर रही है क्यूब ऑफ ईच साइड 15 सेंटीमीटर का क्यूब है, इमर्ज्ड इन अ टब containing water of density this such that its top surface is d centimeter below the free surface of water। एक क्यूब है जो कि पानी के अंदर तैर रहा है सबमरीन की तरह, ठीक है, सबमरीन की भैया तरह पानी। 8 होमवर्क, क्या कह रहे हो? क्या भैया हाइड्रोलिक मशीन वाला काम होता। चलो ये वाला कर लेते हैं, हाइड्रोलिक वाला अगले में कर लेंगे, ये पास्कल लॉ का नहीं ये तो निकला। आपने होम ये तो होमवर्क दिया था आपने। अच्छा, होमवर्क दिया था, चलो फिर एक ही कर हाँ रहे हैं। कर लिया था, हाँ भैया कर लिया था। चलो बहुत बढ़िया। चलो अच्छा वो बता दिया, टाइम बचा। भैया 9 और 10 एग्जांपल्स आपने होमवर्क। ठीक है, तो हमें करने 11 वाले हैं। हाँ ठीक है, 11 करते हैं। बड़ा बेकार क्वेश्चन है, क्वालिटी। चलो झेल लो। इन अ हाइड्रोलिक मशीन द टू पिस्टन्स आर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द रेशियो 1:10। दो पिस्टन है, ठीक है, इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, 1:10 में है, ठीक है। What force is needed on the narrow piston to overcome a force of 100 न्यूटन on wider piston? यहाँ पे हमारी फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन की चीज रखी हुई है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ 100 न्यूटन की हाँ। एक चीज रखी हुई है। चीज बना देते हैं, क्या चीज है वो? ये ब्लॉक रखा है 100 न्यूटन का, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे कितनी फोर्स लगाएं। यार येलो कलर सिलेक्शन में रहा, एक सेकंड रुको। यहाँ पे कितनी फोर्स लगाएं कि यहाँ पे फोर्स लगते हैं एक्स न्यूटन। एक्स न्यूटन फोर्स लगाने पे ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जानी चाहिए। मतलब जितनी दम हम यहाँ से लगाएं, एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है, ये जो पिस्टन होते हैं वो एक ऐसे कनेक्टेड रहते हैं आपस में, पास्कल्स लॉ याद है कि नहीं है? बीच में लिक्विड भरा रहता था। हाँ भैया हाँ भैया आपने बताया था। इधर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। हाँ पास्कल लॉ में क्या होता था? दोनों तरफ के प्रेशर क्या रहते थे? सेम रहते थे। सेम। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, हाँ भैया। ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू P2 है, ये वाला प्रेशर इक्वल टू ये वाला प्रेशर, बोलो। हाँ हाँ भैया। ठीक है, तो T1 अपॉन A1 इज इक्वल टू T2 अपॉन A2। और थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स ही होती है एक तरीके की, तो ये फोर्स में ही आएगा। तो T1 हमारा क्या है? हमें T1 पता नहीं, x है, x अपॉन एरिया हमें दिया हुआ 1:10 में है, ठीक है। तो लेट द एरिया बी y एंड 10y, बोलो। एक y है तो दूसरा 10y हो जाएगा हाँ रिस्पेक्टिवली। एरिया ऑफ स्मॉलर एंड बिगर भी y एंड 10y रिस्पेक्टिवली अपॉन y इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन इधर दिया हुआ था तो 100 डाल दिया अपॉन
10y, y कट गए, ये 0 से 0 कट गया, x क्या आ गया 10 न्यूटन। बोलो हाँ भैया। हाँ भैया। इजी था, हाँ भैया। समझ में आ गया प्रबल? ठीक है, नेक्स्ट। ये लास्ट भी है शायद, 2 पार्ट में है, 2 पार्ट में स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। इधर नहीं भैया एक ही पार्ट में है। अरे 2 अलग अलग पार्ट में है ना, ऊपर अगल बगल। अगल बगल। एक सेकंड रुको, है 1 सेकंड। ठीक। ये एक पार्ट हो गया। हाँ और ये दूसरा पार्ट। हाँ भैया। दूसरा पार्ट आ गया मेरा, अब बराबर हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रेस प्लंगर ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन। प्रेस प्लंगर, इससे क्या समझते हो? बोलो। फोटो में दिखाएं तो समझोगे। देखो स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुको फोटो ही इधर ले आता हूँ। दिख रही फोटो? हाँ हाँ भैया देख लीजिए। हाँ, तो इस फोटो में ये देखना यार, ये वाला पार्ट है, ये वाला, या किसी डार्क कलर से कर रहे हैं। ये वाला पार्ट दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा हाँ है। भैया देख रहा इसी को ये क्या लिखा हुआ, प्रेस प्लंगर। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या है, प्रेस प्लंगर। अच्छा मुझे लगा ये पिस्टन को ही बोलते हैं प्लंगर। हाँ, पिस्टन को ही बोलते हैं। अच्छा ठीक भैया समझ गया। ठीक है, पिस्टन को ही बोलते हैं। ये हम्म। पिस्टन है, इंजन वाला पिस्टन मान लो, ये पिस्टन इंजन वाला है। ये पिस्टन ही होता है प्लंगर, प्लंगर। ठीक है, चलो। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रेस प्लंगर ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन इज 4 मीटर स्क्वायर। मतलब प्रेस प्लंगर था हाइड्रोलिक मशीन का, उसका ये वाला एरिया कितना दिया हुआ है, 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे इट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम अ रेजिस्टिव लोड ऑफ 4 kgf। लोड कितना है, 400 kgf, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, calculate the force required on the pump plunger if the area of cross section of a plunger pump plunger is 0.01 meter square. Calculate the force required on the pump plunger। अच्छा, बड़े वाले पिस्टन का एरिया दिया हुआ है ये। एक होता है प्रेस प्लंगर, एक होता है पंप प्लंगर। प्रेस प्लंगर वो होता है जहां पे लोड होता है, ठीक है, और पंप प्लंगर क्या होता है, रुको, प्रेस प्लंगर हमारा कौन सा प्लंगर होता है, जहां पे लोड होता है।
ठीक है। और पंप प्लंगर कौन सा होता है? जहां एफर्ट हो। ठीक है, मतलब छोटा वाला प्लंगर हमेशा ये पंप प्लंगर होगा, बड़ा वाला प्लंगर हमेशा लोड प्लंगर होगा। ठीक है, हाँ भैया। ठीक है। इसमें ये वाला प्रेस प्लंगर है, ये वाला पंप प्लंगर है। ठीक है, हाँ हमको ये बोल दिया कि यहाँ पे लोड कितना है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पे लोड कितना है? 400 kgf। ठीक है, हाँ भैया। हाँ यहाँ पे लोड कितना है? 400 kgf। और दूसरी जगह जो छोटा वाला है, वहां पे जो लोड वहां पे क्या है, यहाँ पे कितना लोड डालें ये अननोन है। ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया है ये हमें कितना दिया हुआ है? 0.01 मीटर स्क्वायर। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, बोलो। हाँ बीच में पानी है, दोनों P1 P2, P1 इक्वल्स टू P2, T1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन A2। ठीक है, T1 हमारा इधर क्या है? 400 kgf है, एरिया हमारा कितना है? 4 मीटर स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू T2 हमें पता ही नहीं है, अपॉन A2 तो हमें पता है। सॉल्व कर दो, 100, T2 इज इक्वल्स टू 0.01 इंटू 100, T2 इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। 1। न्यूटन नहीं है, kgf है। ठीक हाँ है, भैया समझ गए। हाँ भैया समझ गए। हेलो भैया। ये रिलेशन जरा याद कर लो। ठीक है, कभी तुम्हें थ्रस्ट kgf में दी हुई हो और तुम्हें प्रेशर निकालना हो तो तुम्हें उसे न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक भैया। हाँ ठीक है, भैया। हम्म। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 0.1 kgf। ओके, अब ये भैया वाला इसका मतलब क्वेश्चन 10 जीएफ के बराबर होगा। 10 kgf 10 न्यूटन हाँ इक्वल्स भाई टू 10 1 न्यूटन kg एक। 1 kgf। ठीक है, ठीक। मतलब T2 हमारा, इसको 10 न्यूटन भी कह सकते हो। हाँ भैया। ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना होता है मेनली। ठीक है, हाँ भैया। ठीक भैया। चलो अब नीचे आ जाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, तुम्हारे सारे खत्म हो चुके हैं। हाँ भैया अपने अमेरिका। ठीक है, न्यूमेरिकल जो है वो तीनों तुम्हारे होमवर्क है। तीन भैया ये न्यूमेरिकल। असम्पशन का क्या मतलब है? क्या चीज? हाँ वंश, क्या कह रहे थे? हाँ भाई मैं कह रहा था 8 9 10 के बाद जो 11 से 14 है न्यूमेरिकल्स 11 से 14। हाँ हाँ है। वो अज्यूम करने को कह रहा है देयर इज नो फ्रिक्शन एंड नो लीकेज ऑफ लिक्विड, इसका क्या मतलब है? चलो, ये सबके लिए नहीं कह रहा है, वैसे तो सिर्फ 10th क्वेश्चन के लिए कह रहा है। ठीक है, वरना 10th क्वेश्चन। ये तुम्हें ये हाँ तुम्हें मुझे। हर पिस्टन के केस में तुम्हें ये लेना है। अच्छा। assume that there is no friction and leakage, है ना? ठीक भैया।
इन दोनों को आ जाने तो फिर बताता हूँ इसका क्या मतलब है। अच्छा मैंने यहाँ पे भी इसको ले रखा था। अच्छा चलो एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड इट्स मैनेजमेंट ये अभी स्टार्ट करेंगे। तुम लोगों ने कॉफी वॉफी बनाई है? किसकी भैया, स्कूल की? कोचिंग की? भैया कोचिंग, हाँ। एक रजिस्टर भर भी गया है, दूसरी कॉपी। प्रणव प्रबल ध्यान दो इधर। आगे जो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें 2 वर्ड आएंगे हम्म। और तीसरा ये भी होगा। assume that there is no friction and leakage in the system। मतलब जो तुम्हारी मशीन है उसमें एक तो फ्रिक्शन नहीं है और कोई लीकेज नहीं है, ये तुम्हें एज्यूम करना है, बल्कि रियल लाइफ में दोनों ही चीज होती हैं। ठीक है, ठीक भैया। तुम्हें एज्यूम करना है मतलब लेट करना है, लेट मान लेना है ये चीज। ठीक है, हाँ भैया। लेट देयर इज नो फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन क्या करता है, देखो वीडियो देखो। मान लो ये रोड है, ठीक है, ये गाड़ी है, गाड़ी आगे चलती है, ठीक है, तो फ्रिक्शन इसे आगे चलने से रोकता है, अपोजिट फोर्स लगाता है। हाँ। हाँ भैया, पहले चैप्टर में। ठीक है। तो फ्रिक्शन से क्या, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए तुम्हें और फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि उसी फ्रिक्शन के बराबर होगी। हाँ भैया। है ना, कोई तुम्हें अगर आगे से तुम्हें आगे बढ़ना है और तुम्हें कोई आगे पीछे ढकेल रहा है तो तुम्हें कितनी फोर्स और लगानी पड़ेगी, जितनी फोर्स से वो ढकेल रहा है उतनी तो और लगानी पड़ेगी। हाँ भैया, और लगा। हाँ है भैया। ना, तो वैसे ही हम्म। अगर अगर इस केस में तुम लोग फ्रिक्शन को भी देखने लग गए ना कि पिस्टन, ये तुम्हारा पिस्टन है, ठीक है, तो बढ़िया से बना दे। ये तुम्हारा पिस्टन हो गया, ठीक है, हाँ भैया। सिलेक्ट ही नहीं होता है। चलो, और ये तुम्हारा क्या है, जहाँ पे पिस्टन चलता है, हाँ सिलेंडर है भैया, ये। वो। ठीक है, ये हाँ तुम्हारा भैया। पिस्टन है और ये तुम्हारा सिलेंडर हो गया। अब हमें देखना क्या है, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस जगह की। ठीक है, हाँ भैया। इस जगह पे रियल लाइफ में क्या होता है, एक तो होता है रियल लाइफ में इन जगह पे जहां मैंने येलो डॉट बनाई है ना, इन जगह पे भर देते हैं ओरिंग। ओरिंग क्या होती है, हम्म। ब्लैक कलर की रबर की रिंग होती है, ठीक है, जो कि सील का काम करती है। हाँ भैया। कभी तुम बाइक रिपेयरिंग करवाने जाना, जहाँ इंजन खोले ना, तुम्हें पिस्टन की ओरिंग दिख जाएंगी, 3 4 होती हैं।
ठीक है। और यहाँ पे रहता है ग्रीसिंग, ग्रीसिंग की जाती है इस पार्ट में पूरे में, ताकि लीकेज का बिल्कुल चांस ही चला जाए, लेकिन फिर भी लीकेज हो जाती है। अब दोनों के बीच में जहां भी कोई चीज कांटेक्ट में है वहां क्या होता है, फ्रिक्शन। ठीक है। अगर तुम्हें फ्रिक्शन भी देखने लग गए तो तुम्हें ओवरकम करना पड़ेगा उसे। मान लो पिछले क्वेश्चन में अगर तुम फ्रिक्शन भी देखने लग जाते तो तुम्हें तो एफर्ट और लगाना पड़ता ना फ्रिक्शन का भी, तो तुम्हें फ्रिक्शन हाँ पता होना भैया। चाहिए, फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करो। और वो फ्रिक्शन अभी तुम्हें कैलकुलेट करना नहीं सिखाया गया है, वो तुम्हें क्लास 11th में सिखाया जाएगा, ठीक है। हम्म। तो जैसे ही फ्रिक्शन तुम लोग सीख जाओगे वैसे ही इस केस में तुम्हारा फ्रिक्शन भी जुड़ जाएगा। तो अभी तुम लोग को ये बोल दिया गया है, तुम लोग सिर्फ इतना ही कंसेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो, इसीलिए बोल दिया है बुक वालों ने कि एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन एंड नो लीकेज, क्योंकि अगर लीकेज भी होगा ना तो पानी वहां कम हो जाएगा, मतलब फ्लूइड जो है अंदर, तो भी मुसीबत है। जैसे ही पानी कम हुआ, फ्लूइड कम हुआ, खट से पिस्टन नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से दूसरा वाला पिस्टन बहुत ऊपर चला जाएगा एकदम से, तो फोर्स कम लगेगी अगर लीकेज हो गई तो। दुर्घटना हो सकती है ऐसा होने से इंडस्ट्री में। इस चैप्टर का हाँ भैया। पार्ट 2 पे अब हम आ गए हैं। पार्ट 2 हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। अपने अपने कॉपी में हेडिंग डाल लो। हाँ भैया। ठीक है, और उसके बाद में हम आते हैं इधर, दिख रही है स्क्रीन, हाँ भैया। मार्क करना शुरू कर दो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखो, लिख दो द थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन अर्थ surface due to column of air is called atmospheric pressure on the surface of earth। ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बेसिक सी चीज है, सब जानते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब मान लो ये लैंड है, खाली लैंड है, अर्थ का एक बहुत छोटा सा पार्ट, ठीक है, जिसके ऊपर हवा है पूरे में। अब ये हवा जो है पर यूनिट एरिया है, ये मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर स्क्वायर, ये जमीन का एक टुकड़ा है इतना जो मैंने मार्क किया है, ठीक है, जिसका एरिया क्या है 1 बाय 1 मीटर स्क्वायर, या फिर सीधा 1 ही लिख दो, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एयर जो है, एयर जो है वो इस 1 मीटर स्क्वायर के टुकड़े पे कितना फोर्स डाल रही है, कितना थ्रस्ट डाल रही है, थ्रस्ट, ये पूरा क्या हो जाता है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द थ्रस्ट एक्सर्टेड, द थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ड्यू टू कॉलम ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हाँ भैया। हाँ भाई। ठीक ठीक, देखो इससे तुम्हें एक और चीज यहाँ पे पता लग रही है, ये चीज देखो, द वेट ऑफ एयर कॉलम ओवर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द अर्थ इज नियरली 1 kgf। समझे इसका मतलब कुछ,
1 मीटर स्क्वायर पे इतना न्यूटन फोर्स लगता है, मालूम है? 1 मीटर स्क्वायर पे सिर्फ तुम्हारी स्टडी टेबल पे इतना न्यूटन फोर्स लगता है ऊपर ऊपर से। हालांकि नीचे से भी इतना ही लगता है, इसलिए वो काउंटर काउंटर होके कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और तुम्हारे ऊपर भी मालूम है इससे ज्यादा फोर्स लग रहा है। ये बहुत फोर्स होता है। तो भैया तुम्हारे वो फील क्यों नहीं होता? इसलिए फील नहीं होता क्योंकि तुम्हारा जो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर, हाँ वो एटमॉस्फेयर का वो भी 1 लाख न्यूटन फोर्स लगाता है। कम तो नहीं लग रहा? नहीं भैया। इसीलिए स्पेस में अगर तुम बिना सूट के चले गए तो सोच लो तुम्हारा ब्लड प्रेशर ही तुमको फाड़ देगा, क्योंकि उसको काउंटर करने वाला तो कोई होगा ही नहीं ना। स्पेस सूट में इसीलिए प्रेशराइज सूट होता है वो। ऐसे डमरू ऊपर बना रहता है, ये तुम्हारा सूट हो गया, ये दोनों हाथ हो गए, हाथ यहाँ ये। ठीक है, इतना मोटा ताजी क्यों होता है वो? ताकि उसके अंदर एक लेयर जो है एयर की भी जा सके, समझ रहे हो? इसीलिए जब सूट फट जाते हैं तो आदमी मर जाते हैं। तुमने कई मूवीज में देखा होगा कि स्पेस में कोई एक्सीडेंट हुआ और स्पेस सूट में कहीं से कोई क्रैक आ गया तो बहुत तेजी से वहां से एयर निकलने लगती है, जो स्पेस सूट की प्रेशराइज्ड एयर होती है। जैसे ही ऑक्सीजन तुम्हारी खत्म हुई, और वो होती भी ऑक्सीजन ही है ताकि तुम सांस ले लो, और इस चीज मारे वो खत्म हो जाती है तो आदमी या तो सांस से मरता है या तो ब्लास्ट होके मर जाता है। ओके, तो ये चीज तुम समझ लो। फिर हमारे क्या आता है, देखो बॉडी पे बता रहे हैं 2 × 10⁵, 1 लाख नहीं 2 लाख, इसका डबल, 2 लाख न्यूटन फोर्स, जो कि एनॉर्मस थ्रस्ट है, बहुत ज्यादा। इसलिए जब बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। हाँ, तुम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन ये खुद भी कर सकते हो। कोको कोला या फैंटा, मिरिंडा, पेप्सी, ड्यू, है ना, इनका कैन लेना, पी जाना, फिर उसके बाद में उसमें थोड़ा पानी डालना, गैस पे थोड़ा गर्म करना, थोड़ा पानी डालना, जैसे तुमने कैन लिया, ठीक है, ये तुमने खाली कर दिया। खाली करने के बाद बस जरा सा इतना सा पानी डाल दो इसमें, ठीक है। पानी डालने के बाद, पानी हम क्यों डाल रहे हैं समझ रहे हो? अभी समझाते रहो। पानी बस जरा सा ही डालना है, तो उसको नीचे से हीट करना है। अभी तुम्हें पानी डालने का भी बताते हैं क्यों पानी डाला जा रहा है। नीचे से हीट करना है, ठीक है। एक तुम्हारे पास वो होगा कोई स्टैंड टाइप का घर में हो तो बहुत बढ़िया, ऐसा करके स्टैंड जो सीधा तुम गैस पे रख सको और उसमें जाली बनी हो। हाँ भैया है। होगा ही, नहीं होगा तो कैन को ऐसे ही रख देना। इस जाली पे कैन रख देना, जाली गैस पे रख देना, ठीक है, तो स्टेबल रहेगा चीज तुम्हारा। ये होल्डर हो गया। अब तुमने गैस ऑन कर दी, ठीक है। हाँ भैया। गैस ऑन करने के बाद स्टीम, देखो पानी डालने का हमारा पर्पस ये था ताकि ये पानी इवेपोरेट हो और यहाँ पे स्टीम डेवलप हो। स्टीम डेवलप होनी चाहिए इधर। स्टीम हम इसलिए डेवलप करवा रहे हैं ताकि
स्टीम की वजह से यहाँ की जो एयर है ना वो ऊपर चली जाए, यहाँ पे सिर्फ स्टीम रहेगी, एयर ऊपर निकल जाएगी, एयर एस्केप कर जाएगी। हाँ यहाँ पे तो गैस स्टीम है ना इस समय, एयर तो अब चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे स्टीम के पार्टिकल्स हैं पूरे में, स्टीम वाटर पार्टिकल्स हैं जो कि गैसियस फॉर्म में है अपने, ठीक है। अब तुम गैस गैस जला दिया तुमने, ये जो वायर का जो तुमने चीज लिया इसको लेके बहुत आराम से साइड में रख देना, ठीक है। जैसे ही पानी उबलने लगे कैन के अंदर का, और फ्रिज का ठंडा वाला पानी इस कैन के ऊपर डाल देना, फ्रिज का ठंडा पानी इस कैन के ऊपर डाल देना, ठीक है। जैसे ही पानी हाँ भैया। डालोगे, जैसे ही पानी डालोगे, अब बाहर से इस समय तक क्या था, देखो इस समय तक क्या था, जब तक हमने पानी नहीं डाला था, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा था हर तरफ से, बोलो। और अंदर से जो स्टीम थी, स्टीम भी तो प्रेशर लगा रही थी, आखिर वो भी तो इस समय गैसियस फॉर्म में है। हाँ अब दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है तो वो स्टेबल पोजीशन पे है कैन, कैन कैन तुम्हारा स्टेबल पोजीशन पे है, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। वो कटे आ रहे हैं प्रेशर। अब जैसे तुम पानी डालोगे, पानी डालते ही क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, स्टीम ठंडी हो जाएगी, स्टीम ठंडी होकर क्या बन जाती है, वाटर। वाटर बन जाती है, वापस से यहाँ पे वाटर हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो हाँ स्पेस स्टीम ने ऑक्यूपाई की हुई थी ना, जो हाँ स्पेस स्टीम ने ऑक्यूपाई की हुई थी, वो स्पेस तो खाली हो जाएगी, एकदम से वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा इधर, मतलब हाँ वो इधर भी चुक जाएगा। एरिया ऑफ वेरी लेस प्रेशर, ऐसा समझ लो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया। अब बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना ज्यादा है, तुम तो जानते ही हो, अभी अभी कितना देखा हमने। हाँ ये 1 लाख। अब जब उसे कोई काउंटर करने के लिए नहीं होगा तो कैन बिल्कुल पिचक नहीं जाएगा, यही हो गया इसके साथ। ठीक है, आज हम यहीं पे पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, जाते जाते एक वीडियो तुम्हें दिखा दूं अगर मिल जाए इसी चीज की। भैया ये चीज मैंने फ्राई पैन क्या किया, यही चीज किसके साथ, फ्राई पैन जब चाय बनाया था थोड़ी मस्ती कर रहा था। फ्राई पैन में तुमने क्या कर दिया ऐसा, लेकिन वो पिचका नहीं, उससे चटपट आवाज आ रही। पिचकेगा तो ऐसे ना, तो वो तो खुला होगा तो पिचकेगा ही नहीं, क्योंकि एयर चली गई ऊपर से, एयर प्रेशर दोनों तरफ से हो गया। हाँ लेकिन जब उसमें पानी उड़ा था तब वो आवाज आई। चलो फ्राई अब पैन ये में कैसे देखते हैं, हुआ? चलो इधर देखो, अब शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, समझने के लिए है ये, समझना, टाइम पास नहीं, पिक्चर नहीं है, ठीक है। हाँ भैया। चलो देखो, दिख रहा है, हाँ भैया। बहुत कम पानी, देखो बहुत कम पानी लिया हुआ है इन लोगों ने, और उसको गर्म कर रहे हैं नीचे से, हाँ स्टीम निकल रही है, एयर देखो, स्टीम की वजह से अब एयर चली गई ड्रम में से, हाँ ठीक है। ओनली स्टीम इज हाँ प्रेजेंट, दिख रही। एंड वो ही प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ये अंकल ये समझा रहे हैं अंग्रेजी में। तो धूल इनको मिल नहीं रहा है। चलो गैस गैस बंद कर दी हमने, गैस सिलेंडर हटा दिए, देख रहे हो, हाँ मतलब हाँ पानी भैया। गर्म हो गया। अब ऊपर इनने क्या कर दिया है, देखो सील लगा दी। सील क्यों लगाई है, ताकि जो स्टीम अंदर है स्टीम नहीं ताकि रहे, एयर ना और हो। एयर बाद में ना आ जाए, जैसे ही स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो एयर ना घुसे। अच्छा कैप लगा के एक्सपेरिमेंट मत करना, देखो आप पानी डाल रहे हैं,
स्टीम कूल हुई, अंदर का प्रेशर कम हो रहा है। देखा क्या हुआ? हाँ झटके से पिचक गया। पिचक गया। गया तुरंत से। ये पावर होती है एटमॉस्फेयर की। ड्रम का क्या हाल कर दिया, इंसान हाथ से कर ही ना पाए। इतने प्रेशर में हम रह रहे हैं, सोचो। समझ में आ गया? चलो हाँ, बस हाँ भैया। बस खत्म पिक्चर। हाँ, मैं ये कह रहा था, इस एक्सपेरिमेंट को ढक्कन बंद करके हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ढक्कन बंद करके ऐसा करेंगे तो स्टीम प्रेशर इतना हो जाएगा कि ढक्कन ही उड़ जाएगा एकदम से। ठीक है, हवा में। और नहीं तो क्या, फट नहीं जाएगा ढक्कन। इतना स्टीम प्रेशर बहुत होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा होता है, क्योंकि स्टीम अंदर प्रेशराइज्ड हो जाएगी ना। और क्योंकि पहले हम इतने बड़े कंटेनर में सीमित अमाउंट ऑफ एयर थी, ठीक है, पर स्टीम क्या है, वाटर जितना उबलेगा उतनी स्टीम बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। कहाँ जाएगी वो? कहीं ना कहीं से निकलेगी। प्रेशर बढ़ता जाएगा। बस, चलो अब वापस आ जाओ। ठीक है, अब तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। कौन कौन से बच्चे? 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन। 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। भैया वो 8 और 9 नहीं करेंगे? क्या चीज? 8 और 9 एटोनन क्या है? ये एग्जाम वो हाइड्रोलिक वाला है। न्यूमेरिकल। ये तुम्हें होमवर्क में नहीं मिला था? नहीं, ओके, अभी नहीं मिला था। तो फिर 8 और 9 भी जोड़ो, प्रैक्टिस पूरी होनी 7 चाहिए। नंबर। चलो, ठीक भैया। किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया कोई डाउट नहीं। पक्का? हाँ भैया पक्का। चलो फिर ठीक है, छुट्टी। ठीक है। थैंक यू भैया, बाय।